इस शटल में दोस्तों थोड़ी बहुत कमियां आ चुकी हैं, जिसकी जानकारी हम आपको डिटेल में देने जा रहे हैं। अब ये देखिए, जहाँ पर ये जोड़ है, ब्लैक एंड वाइट का जहाँ पर जोड़ है, वहीं पर देखिए आप नाखून लगाकर इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो जहाँ भी नाखून आपका रुक रहा है वहीं पर समझिए कमी है, जिसकी वजह से ताक काफ़ी ज़्यादा कटते हैं, बार बार ताक कटते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। ढरकी को चारों तरफ घुमा कर के देख लीजिए आप, देखिए यहीं पर नाखून आके रुक जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर थोड़ी सी कमी आ गई है चलते चलते। तो इसको बनाने के लिए हम पूरी व्यवस्था कर चुके हैं, बालू कागज़ का और रेती का, मतलब फाइल का। दूसरी ढरकी भी चेक करते हैं, 2 ठो 3 ठो जितनी भी ढरकियाँ हैं सबको चेक करेंगे। अगर ये कमी रहेगा, अगर नाखून आकर यहाँ पर रुक जाएगा तो समझिए कमी है, वहाँ पर खड्डा बन जाता है, इतना बारीक गड्ढा बन जाता है कि देखने में मालूम नहीं पड़ता। जब आप नाखून लगाएंगे इस तरीके से तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ तो रुक रहा है। तो होता क्या है, जब शटल चलता है बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसी खड्डे में ताग जो है कि आकर फंसता है और ताग कट जाता है। इसकी वजह से पनहे में कहीं भी ताग कट सकता है, ज़रूरी ये नहीं है कि किनारे पर ही कटे या बीच में ही कटे। शटल पावर लूम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, यूँ तो इसे ढोठा भी कह लेते हैं और ढरकी भी कह लेते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम शटल है, जो कि पावर लूम का एक बहुत ही अहम चीज़ है। बिना शटल के आप पावर लूम नहीं चला सकते हैं। हाँ, दूसरी दीगर मशीनें हैं जैसे रेपियर मशीन और वाटर जेट, एयर जेट, कई ठो मशीनें हैं कपड़े लाइन में, तो वो सब चलती हैं, शटल लेस होती हैं। लेकिन जब शटल वाला पावर लूम है आपके यहाँ तो बिना शटल के आप नहीं चला सकते हैं। अब देखिए, इसको हम इसी तरीके से फाइल से मांज लेंगे। वही चौड़ी वाली फाइल है, यदि आपके पास चौड़ी वाली फाइल है तो चौड़ी वाली फाइल से मांजिए, या फिर अगर गोल वाली फाइल है तो उससे भी आप इसको मांज करके बराबर कर सकते हैं। हाँ, मांजना इस तरीके से है ताकि आपका ब्लैक एंड वाइट कलर जो है दोनों एक लेवल में हो जाए, बीच में जो खड्डा रहे वो खड्डा नहीं रहना चाहिए। मांजने के बाद आप चेक कर लें, अगर खड्डा रह गया है तो दोबारा उसे मांजें। इस तरीके से आप घिस करके इसको बराबर बना सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि दुकान पर चले जाते हैं, दुकान पर भी अपना बनवा लेते हैं शटल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको घर पर ही ये तरीका बता दें इस कमी को दूर करने का, तो ठीक ही रहेगा। जितने भी शटल हो, 2, 3, 4, जितना भी कोई भी मशीन का शटल हो, तो इस तरीके से आप फाइल मार करके उसे एक बराबर बना सकते हैं। अब देखिए, इन नाखून को लगाकर चेक करेंगे, अगर कहीं भी रुकेगा तो समझ लीजिए अभी उसे फिर से मांजना है। अभी तो नहीं लग रहा है। अब जब ऐसा हो जाए, जब नाखून न लगने पाए, तो इसको रेती से मांजने के बाद आपको बालू कागज़ से मांज लेना है, पतला वाला बालू कागज़, ताकि चिकनाई अच्छी तरह से मिल जाए और शटल आराम से अपने प्लेटफॉर्म पर आए जाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। एक तरफ का मांज लिया, अब दूसरी तरफ का मांजते हैं। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। तो इस तरीके से साथियों शटल को काफ़ी अच्छे तरीके से मांजना पड़ेगा आपको।
यहाँ बनारसी भाषा में हम लोग इसे ढरकी ही बोलते हैं। इसको शटल कहते हैं, ढरकी कहते हैं और ढोठा भी कहते हैं सूरत भिमंडी वगैरह में। मशीन पर जो है कि बड़े साइज के ही शटल चलते हैं और हैंडलूम पे जो है कि बड़े साइज और छोटे साइज दोनों तरह के शटल चलते हैं। बड़े साइज का मतलब ये जिसमें बॉबिन लगता है, जिसमें धागा लगता है बाना वाला, जरी वाला। लेकिन हैंडलूम पे आपको जरी वाला शटल छोटा मिलेगा, उसे हाथ से फेंकना पड़ता है। लेकिन जब मशीन का दौर आ गया तो मशीन पे जो है कि शटल बड़े ही लगते हैं। इनमें छोटा शटल लगने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इससे छोटा हल्का सा आता है एक मखुआ वाला है, जिसे टंग वाला भी कहते हैं। टंग मतलब जीभ, उसमें बीच में मखुआ होता है। अब ये देखिए, इधर का भी बिल्कुल सही हो गया है। कहीं तो मिल जाओ भाई कहीं। चलो, एक शटल हो गया। इसी तरीके से हमें सभी शटल को चेक करना है और इसकी कमी को दूर करना है। आप शायद देख रहे होंगे मगर दिख नहीं रहा है कैमरे में कि वो खड्डा, लाइन नुमा खड्डा कहाँ पर है। आगे का जो गूंजा है पॉइंट, वो वाला हिस्सा, और ये जो ब्लैक कलर का है शटल, दोनों का जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहीं पर ये कमी आती है अक्सर। हमारी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का ये शटल को फ्रेश करने का तरीका कैसा लगा ये भी बताना। अगर कुछ कमियां हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर हमें दे देना। हाँ, अक्सर अगर आप दुकान पर लेके जाते होंगे तो देखते होंगे कि दुकान वाला इतना ही काम का पैसा काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है उतना लेना चाहिए। तो इसको आप अगर घर पर चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है, गूंजा जिसे कहते हैं, ये गूंजा चलते चलते जो है कि कम हो जाता है। तो उसको भी आप अगर चाहें तो घर पे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। रेती से भी बन सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। ग्राइंडर से रहता है तो ग्राइंडर पे पॉलिश वाला पेपर लगा करके उस पर हम लोग घिसाई कर लेते हैं। उसकी भी वीडियो कभी दे देंगे। बड़ी गर्मी है दोस्तों, गर्मी में आप थोड़ा सेफ रहें, अपने आप को कूलर वगैरह है तो चालू करके रखें। हम तो बड़ी गर्मी में काम कर रहे हैं, यहाँ पर एकदम बुरा हाल हो गया है पसीना के मारे। रिकॉर्डिंग करना, फिर एडिटिंग करना, बड़ा मेहनत लग जाता है। इधर का भी तो हो गया, एक शटल हो गया भाइयों। हमारे पास 3 शटल है, तीनों शटल को ऐसे ही बनाएंगे हम। अभी देखिए हल्का फुल्का ये लग रहा है तो इसको मांज लेंगे अच्छे से। अगर आप चाहें तो रेती नहीं है अगर आपके पास, तो आप इस शटल को एक पत्थर पर घिस करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पत्थर पर इसको घिसेंगे तो बिल्कुल सटीक नहीं घिसता है।
और रेती से आपको अंदाज़ मिल जाता है कि कहाँ पर हमें घिसाई करना है। अब इस तरीके से दोस्तों बालू कागज़ से इसको साफ़ कर लीजिए ताकि बिल्कुल चिकना हो जाए। ये पतला वाला बालू कागज़ है, मोटा वाला नहीं है। जो भी आपके पास हो पतला वाला बालू कागज़, बाद में उसे घिसाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़े बहुत जो खुदरे होते हैं वो बिल्कुल चिकने हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद आप चाहें तो उसके गूंजा पे कोई ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल लगाएं तो उसे बाद में फिर पोंछ दें कपड़े से, ताकि कपड़े में दाग ना आने पाए चलते समय। चिकनाई के लिए मैं कह रहा हूँ, चिकनाई के लिए आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एक आइटम ऐसे भी होते हैं मशीन पे चलते हैं जिन पे चिकनाई होनी बहुत ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में अगर लगा करके फिर हल्का सा पोंछ लेंगे तो बेहतर रहेगा। जितने भी शटल हैं सबको ऐसे बारी बारी से बालू कागज़ से जो है कि सफाई कर लेना है। ढरकी के किनारे जो है कि जब एकदम बारीक हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं किनारे किनारे, जो हर पटा पे कोना निकला हुआ है, 4 पटा है, चारों पटा पे जब कोना बारीक हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इस रेती से घिसाई करके बाद में बालू कागज़ से ऐसे पॉलिश करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भाई पता नहीं कितने दिनों से ऐसे ही रेती से काम चला लेते हैं, दुकान पर जाते ही नहीं बनवाने के लिए। ऐसे ही घर पे रेती से घिस के, पत्थर पे घिस के, बालू कागज़ से अपना पॉलिश करके काम निकाल लेते हैं। इतना कुछ ज़्यादा कमी नहीं होता है शटल में, बस आदमी के दिल का वहम होता है, भ्रम होता है। शटल में इतना जल्दी कमी नहीं आता है, उसको घर पे भी आसानी से ऐसे बना करके चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे हमको कितना 5-6 साल हो गया ऐसे ही चलाते हैं, हम दुकान पर जल्दी नहीं जाते बनवाने के लिए। बस जब ज़रूरत आ जाती, ज़रूरी काम होता है तभी जाते हैं दुकान पे बनवाने के लिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।